तो अभी टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं और बैल तो आ गए। अब बकरियां की बारी, लेकिन बकरियां पीछे से जाएगी। आपको पता होगा कि कैसे जा रही है वो। तो बैल तो हमारे चले गए और अब बारी है बकरियों की। तो मैं बकरियों को खोलकर सीधा मैं भी चलता हूँ। एक छोटे कीड़े की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, जो आजकल माने कि इस अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। और तो यहाँ मैंने 2-3 साल पहले की बात है, तो एक बकरी को यहाँ से गायब किया था और मुझे उसी दिन पता चला, लेकिन घर वालों को 4-5 दिन बाद पता चला। तो यहाँ वैसे सीज़न के हिसाब से मतलब कि ये मई जून में यहाँ घास के लिए आते हैं, उसके अलावा और कभी नहीं आते घास के लिए। और हम गदेरे से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं हमारे नीचे गदेरा रहा और वहाँ से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। बकरियाँ मेरी यहाँ नीचे पता नहीं कहाँ चले गए और मैं सिर्फ ऊपर आ गया। तो आसमान में अभी बादल लगे हुए हैं, ठंडा है, इसीलिए यहाँ बकरियाँ थोड़ी देर रुक के चर के रुक रही है। तो नहीं तो अगर धूप रहती तो यहाँ से कब के चले जाते हैं हम ऊपर। और वही शाम का समय और मौसम फिर से ख़राब, बारिश होने की संभावना तो है, लेकिन बारिश कब तक होगी वो भी देखेंगे। बारिश भी हमारे ठीक आगे ही खड़ी नहीं है, आ रही है, अभी आगे को बढ़ रही है। थोड़ी देर में हम भी उधर चले जाएंगे दौड़ने के लिए। तो हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन हसीन पहाड़ों में बने इन टेढ़े मेढ़े रास्तों में। अभी हम जा रहे हैं बकरियों के साथ, क्योंकि आज पापा हैं घर में। जो एक बार हमारा पगार जो गिर गया था तो उसे बना रहे थे, मैंने भी दिखाया था। तो आज पापा उसे बना रहे हैं और मैं जा रहा हूँ बकरियों के साथ। अभी फ़िलहाल तो मैं अकेला हूँ, बहन जा रही बैलों के साथ और मैं जा रहा हूँ बकरियों के साथ। तो चलते हैं हम आगे। तो अभी टाइम हो गया है 9:30 बज चुके हैं और बैल तो आ गए। अब बकरियों की बारी, लेकिन बकरियां पीछे से जाएगी। आपको पता होगा कि कैसे जा रही है वो। तो उनके साथ थोड़ा बहुत दिमाग भी ख़राब हो रहा है, इसीलिए पहले आगे से बैल जाएंगे और फिर जाएंगे बकरियां। तो अभी पीछे से बैल आ ही रहे हैं, तो हम चलते हैं अब बकरियों को लेने। तो बैल तो हमारे चले गए और अब बारी है बकरियों की। तो मैं बकरियों को खोलकर सीधा मैं भी चलता हूँ जंगल की तरफ। गौशाला से काफ़ी आगे आ चुके हैं और बकरियाँ जा रही हैं मेरे आगे से और मैं जा रहा हूँ उनके पीछे से। तो बकरियाँ तो आज तो सही जा रही, क्योंकि आगे से बैल जा रहे तो उनके उससे वो आगे जा रहे हैं। नहीं तो एक जगह पर उन्हें धक्का जो था हाका नहीं होना था, तो वो आगे नहीं बढ़ते। तो इसी को लेकर हम चलते हैं फिर आगे और मिलेंगे आपको सीधा जंगल के बीच। तो हम जंगल में पहुंच गए। आपको गधेरे की आवाज़ और एक छोटे कीड़े की आवाज़ तो सुनाई दे रही है, जो आजकल माने कि इस अक्टूबर और सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। और गधेरे का पानी की आवाज़ भी आप सुन रहे होंगे। तो अभी मैं हूँ यहाँ धार में और बकरियाँ गई हैं नीचे। तो अभी हम बकरियों के साथ ही नीचे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से मैंने उनको नीचे भगा दिया। अब मैं नीचे जाऊँगा। फिलहाल ये आवाज़ तो बहुत ज़्यादा चुभ रही है कानों में, लेकिन फिर चलते हैं हम गधेरे की तरफ। तो हम आ गए सुनसान जंगल के बीच और बकरियां हैं यहाँ नीचे। मैं हूँ उनके ऊपर से। आपको एक बात बताऊँ तो यहाँ मैंने 2-3 साल पहले की बात है, तो एक बकरी को यहाँ से गायब किया था और मुझे उसी दिन पता चला, लेकिन घर वालों को 4-5 दिन बाद पता चला। तो आई होप ऐसी कंडीशन फिर ना आए, क्योंकि बकरियाँ मैंने नीचे छोड़ी है, मैं उनसे काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ वैसे सीज़न के हिसाब से मतलब कि ये मई जून में यहाँ घास के लिए आते हैं, उसके अलावा और कभी नहीं आते घास के लिए। आजकल तो कोई नहीं आज यहाँ बकरियाँ ला रखी मैंने। और इससे पहले मई जून में यहाँ जो बांस होता है, ये बांस बोले तो रिंगाल होती है, जिसकी कंडी और ये टोकरी वगैरह बनाते हैं। तो उसके घास के लिए यहाँ आते हैं। उससे पहले कोई नहीं, क्योंकि वहाँ जूक और जो वहाँ का जंगल है तो काफ़ी घना हो जाता है। एकदम ऐसा हो जाता है कि वहाँ आदमी के जाने की जगह नहीं बचती, इसलिए मई जून में यहाँ घास के लिए आते हैं। और आजकल कोई नहीं आता यहाँ घास के लिए। तो मैं गधेरे से ज़्यादा दूर नहीं हूँ, मैं थोड़ी दूर हूँ। यहाँ नीचे पे गधेरा बहता है और गधेरे के ऊपर है बकरियाँ और बकरियों के ऊपर से मैं हूँ। तो यहाँ ये रास्ता जो दिख रहा है मेरे पीछे से, तो ये रास्ता सीधा इसी जंगल के लिए जाता है, जहाँ ये रिंगाल का घास लेने जाते हैं ये गाँव के लोग। तो ये रास्ता वहीं जाता है और पूरा जंगल आप देख ही सकते हैं। पूरा यहाँ सिर्फ तो खुला है थोड़ा बहुत, लेकिन इससे आगे की बात करो तो इससे आगे कोई रास्ता नहीं है। आपको वहाँ से लेट कर जाना पड़ेगा या फिर दरांती से काटना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। टाइम 1 बज चुके हैं और हम गधेरे से काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं ये हमारे नीचे गधेरा रहा और वहाँ से स्कूल के बच्चे आ रहे हैं। बकरियाँ मेरी यहाँ नीचे पता नहीं कहाँ चले गए और मैं सीधे ऊपर आ गया। तो मैं वहाँ नीचे जाता हूँ, वहाँ जो जंगली मधुमक्खी होती है उनका छत्ता है। तो पता नहीं ये स्कूल के बच्चों ने उन पर पत्थर फेंका, तो वो पहले से डरे हुए हैं, तो वो सीधा मैंने काटने आ रहे, इसलिए मैं नीचे नहीं गया, मैं सीधा ऊपर रास्ते में आ गया। तो आसमान में अभी बादल लगे हुए हैं, ठंडा है, इसीलिए यहाँ बकरियाँ थोड़ी देर रुक के चर के रुक रही है।
तो नहीं तो अगर धूप रहती तो यहाँ से कब के चले जाते हैं हम ऊपर, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ इस इलाके में। और उधर की बात करूँ तो उधर गर्मी कम होती है, तो वहाँ गए थे हम, वहाँ से यहाँ आए। तो आप देख सकते हैं कैसा जंगल है वहाँ। मैंने पहले भी कहा था कि वहाँ अभी हम जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होता है वहाँ बता नहीं सकते आपको, एकदम मैंने रास्ता नहीं है, पहले रास्ता बनाना पड़ेगा फिर जाने पड़ेगा। लेकिन बकरियों के लिए कौन रास्ता बनाए, मैं वैसे गया जैसे बकरियाँ गई वैसे मैं उनके पीछे गया, लेकिन वहाँ से अब आ चुके हैं और थोड़ी देर में अब जाएंगे हम घर। और वही शाम का समय और मौसम फिर से ख़राब, बारिश होने की संभावना तो है, लेकिन बारिश कब तक होगी वो भी देखेंगे। अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं बस घूमने आगे तक, तो देखते हैं अभी मौसम बिल्कुल ख़राब हो रखा। तो हम भी बारिश के काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं और 4-5 मिनट बाद हम भी बारिश में भीग जाएंगे। अभी बारिश तो थोड़ा दूरी है, लेकिन देखते हैं रोड तक आती है कि नहीं आती। लेकिन जो बारिश यहाँ से दिख रही है वो बड़ी ख़तरनाक दिख रही है। एक बार मैं आपको बताऊँगा कैसी बारिश दिख रही है, अगर कैमरे में कैप्चर होगा तो हमारे पीछे साइड से बारिश शुरू हो चुके हैं, फिर भी हम जाएंगे क्योंकि 2-3 दोस्त लोग को हमने भेज दिया आगे, और उनके साथ विश्वासघात तो नहीं कर सकते, फ़ोन हम रख देंगे। तो हम रोड में पहुंच चुके हैं और बारिश भी हमारे ठीक आगे ही खड़ी है, खड़ी नहीं है, आ रही है, अभी आगे को बढ़ रही है। थोड़ी देर में हम भी उधर चले जाएंगे दौड़ने के लिए। तो वीडियो शायद यहीं तक बनेगी, क्योंकि हमारे वापस आते आते तब तक अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से वहाँ का जो लगाएं तो करीबन 4-4.5 किलोमीटर है, तो उतना दौड़ना फिर वहाँ पर वर्कआउट करना तो काफ़ी टाइम लगता है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।